गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह कॉर्बेट से फ्रेंड्स मतलब वैसे तो मैं सो के उठा और सो के उठ के ना मैं एकदम से नहाने चला गया, ब्रश किया। रात में भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं था, 11:30 बजे तक मैं सो गया था। मेरे पीछे के नज़ारे आपको अच्छे लग रहे होंगे। 2 अंकल घूम रहे हैं नीचे रोड पे। ये उसकी आवाज़ है ट्रक के हॉर्न की, अगर आ गई होगी कैमरे में तो। खैर फ्रेंड्स, अभी बस नाश्ता मंगाया है, नाश्ता करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं कहीं और। मामा पापा का प्लान है, मामा पापा को कहीं और रुकना है, हमें कहीं और जाना है। वो फ्लावर वाली दीदी, ये देखो, ये देखो फ्लावर्स। खैर थोड़ा नाश्ता हो जाएगा ना तब थोड़ा सा मेरे को ठीक सा लगेगा। मुझे लगता है मुझे भूख लग रही है इस टाइम सुबह सुबह। चलिए नाश्ते पे मिलते हैं फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग, ये सुबह सुबह आंटी लोग देखिए, आप उनके हाथ में ना कुछ हंसिया सा है, देख रहे हैं आप। देखिए तीनों के हाथ में है, वैसे तो दोनों है ना। ये देखिए, ये सुबह सुबह जा रहे हैं फ्रेंड्स जंगल की तरफ, लकड़ी चुनने, लकड़ी काटने, अपने घरों के लिए भी और घास काटने के लिए जाते हैं। बल्कि खास करके जो सरकंडे होते हैं ना, थोड़े लंबे लंबे से, उन्हें काटने के लिए जाते हैं, सो दैट कि अपने घरों के लिए भी, चूल्हे के लिए भी और बेचने के लिए भी। जितना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उतना ज़्यादा बेच लेते हैं, और जितना ज़्यादा होता है अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से ये लोग इस तरीके से जाते हैं। और अक्सर आपने बहुत सारी स्टोरीज़, और स्टोरीज़ क्या बल्कि स्टोरीज़ के साथ साथ आपने आजकल तो खबरें भी बहुत आती हैं कि जंगल में लेडीज़ गई थी वो बिनने के लिए, लकड़ी बिनने के लिए, और कोई हादसा हो गया, कोई टाइगर अटैक कर गया या कोई लेपर्ड अटैक कर गया। तो ये इसीलिए ये वाले आपको कहानियाँ या आपको न्यूज़ सुनने में आती है, क्योंकि इस तरीके से ही लोग जाते हैं जंगल में, खास करके लेडीज़ ही जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अभी जा रहा था कॉर्बेट से बाहर निकलता हुआ, ये देखिए बिल्कुल सामने से अभी इन्होंने क्रॉस किया, ये स्पॉटेड डियर हैं, मदर डियर और बेबी डियर। फ्रेंड्स कॉर्बेट से निकल गया हूँ और जा रहा था हल्द्वानी की तरफ, क्योंकि हल्द्वानी में कुछ काम है मेरे को। और लगे हाथ सोचा आपको ये जगह दिखा दूँ, रास्ते में पड़ती है। अक्सर कई बार यहाँ से निकला हूँ लेकिन कभी आपको दिखा नहीं पाया। ये पहाड़, जंगल और इंसान भी देखिए, यहाँ पे हम लोग साथ साथ रह रहे हैं, घर भी हैं, खेत भी हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स ये। पता नहीं कैमरा कितना बयान कर रहा है इस बात को, लेकिन बहुत खूबसूरत लगता है। और ये रास्ता आ रहा है जो कॉर्बेट की तरफ से, और ये इधर भी सारा जंगल है दूर तक, और ये रास्ता जा रहा है इधर हल्द्वानी की तरफ। चलिए चलते हैं फटाफट हल्द्वानी की तरफ। ये फ्रेंड्स पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कॉर्बेट से हल्द्वानी की तरफ जा रहा हूँ। नॉर्मली मैं कॉर्बेट से कहीं और निकल जाता हूँ, कहीं और ऊपर पहाड़ों पे निकल जाता हूँ, लेकिन आज क्योंकि हल्द्वानी में कुछ काम है तो हल्द्वानी की तरफ जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स पहली बार मैंने ये नोटिस किया कि सिर्फ उधर की तरफ से कॉर्बेट की तरफ जाने के लिए जो रास्ता है वो, मतलब वो ही रास्ता है, बट नॉर्मली हम लोग ऑपोजिट वे पे चल रहे होते हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है हमें इन जंगलों में चलते हुए, बड़ा मजा आ रहा होता है। बट इधर से इधर जाना उतना ही अच्छा लग रहा है, सही बात तो ये है, उतना ही अच्छा लग रहा है इधर से इधर की तरफ जाना भी।
हट है, देखिए लेफ्ट साइड में बहुत पुराना सा हट है, कोटा बाग नैनीताल हल्द्वानी सीधा। फ्रेंड से बनाया एक शक है कितना पुराना ब्रिज है ये, बहुत पुराना ब्रिज है, लोहे का, वो ब्रिटिश टाइम का ही बना हुआ है। एक बात तो सच है, मेरा ब्रिटिश टाइम की जितनी भी चीजें बनी हुई है ना वो बिल्कुल वैसी की वैसी खड़ी हैं। आई थिंक आगे म्यूजियम है ना। और हाँ ये वही रास्ता है दीदी, बिल्कुल सामने जाके ना, ये बिल्कुल सामने, हाँ कॉर्बेट्स म्यूजियम है, कॉर्बेट्स हाउस है। फ्रेंड मोहान मैन ईटर की स्टोरी कभी पढ़िएगा, मुझे लगता है यही वो रास्ता है जहाँ से जिम कॉर्बेट साहब मोहान की तरफ गए होंगे। सुबह हम लोग मोहान में ही थे, कल हम मोहान में ही थे। और ये देखिए राइट साइड में उनका घर है, और राइट साइड में उनका घर है, यहीं से कभी वो गए होंगे मोहान मैन ईटर को मारने के लिए। और अब हम लोग हल्द्वानी की तरफ बढ़ रहे हैं, हल्द्वानी जल्दी ही हम एंटर कर जाएंगे। वैसे तो एक तरीके से ये हल्द्वानी में चल रहे हैं हम, लेकिन शहर थोड़ा सा दूर है। और जिम कॉर्बेट, हाँ जिम कॉर्बेट साहब का घर जहाँ पे है, ये जगह जो है ये छोटी हल्द्वानी कहलाती है। और मेरे पुराने व्लॉग्स आप देखेंगे तो उसमें मैंने छोटी हल्द्वानी जिम कॉर्बेट साहब का जो रेजिडेंस, जो घर है, वो भी मैंने घुमाया है। और मतलब घुमाया गया है, हम लोगों ने घुमाया एक साथ। और यहाँ तक कि जो छोटी हल्द्वानी जो पीछे विलेज है वो भी हम लोगों ने घुमा एक साथ, जहाँ जो जिम कॉर्बेट साहब ने बसाया था, जहाँ वो बैठ करके मतलब वहाँ के जो भी हेड हुआ करते थे गांव के, उनके साथ बैठ के जो गांव के जो भी डिसीजंस होते थे वो लिया करते थे। वहाँ उस जगह, वो जगह छोटी सी जो मचान जो थी, चौल जो थी, वो भी हमने आपको सामने के साइड में शिकार भी घुमाई है। हाँ शिकार भी करते थे, और वहीं वो बर्डिंग वगैरह भी करते थे, बर्ड साइटिंग भी थी। ये हम लगभग हल्द्वानी में एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। फ्रेंड्स अभी मैं हल्द्वानी की तरफ जा रहा था, तो आप देखिए मैं कॉर्बेट से आ रहा हूँ, आपको पता ही है आप सबको। ये दिखाने के लिए रुका हूँ आपको, ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड, ये लीची का पेड़ है, भरी पड़ी है इस पे लीची, भरी पड़ी है। यहाँ जितने भी, ये देखिए बहुत सारे पेड़ हैं लीची का ही बाग है ये, लीचियाँ भरी पड़ी हैं इन पे बहुत दूर तक। घर के पीछे ये भी लीची का ही पेड़ है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको इस वाली में, लेकिन ये वाला जो है इसमें भी, ये भी लीची का ही है। सारे लीची के पेड़ हैं और लीचियाँ भरी पड़ी हैं इन पे, सारे लीची के हैं, देखिए ये सब लीची है। और इधर की तरफ भी थे बहुत सारे, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी, रुकिए। ये देखिए फ्रेंड्स मज़ा आ गया ये देख के मेरे को, और मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। ऐसे कहाँ में देखने को मिलती हैं लीचियाँ लटकी हुई ढेर सारी, ये देखिए भरी पड़ी हैं इस पर लीचियाँ। अच्छा जल्दबाजी में ना, मुझे लगता है आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, हम इंडियंस की ना इंग्लिश हो जाती है। लीची को, वैसे लीची को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और पता हो क्या रहा है, लीची को बोल दिया जल्दबाजी में लीचियाँ, वो लीचियाँ हो गई ढेर सारी पर बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ। ये बंदर भाई साहब भी यहीं पे हैं, देखिए ये लीची तोड़ने के चक्कर में, और वो हमारी गाड़ी खड़ी है, और मम्मी पापा और फ्लावर दीदी उसी में बैठी हुई हैं। फ्रेंड्स अभी मेरे पीछे ना, मैं जहाँ से निकल रहा हूँ बाहर, मेरे पीछे है, ये है अमरदीप होटल। यहाँ मम्मी पापा का कुछ मीटिंग वगैरह है जो उन्हें अटेंड करनी थी, उन्हें ड्रॉप कर दिया है, वो लोग रुके हैं 7 स्टोन में। तो अभी जो मैंने शायद एक शॉट डाला है इस
वीडियो से पहले वो शॉट आ जाएगा। 7 स्टोन होटल की क्लोजेट थी, वो बहुत बड़ी सी क्लोजेट थी जिसमें फ्लावर दीदी पूरी खड़ी हुई थी। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, चलते भीमताल घूमते हैं। मुझे लगता है मज़ा आना चाहिए, मज़ा आएगा। हालांकि हल्द्वानी में गर्मी है यार। कल बहुत बढ़िया मौसम था, कल हम मोहान में थे जिम कॉर्बेट में, बहुत ही बढ़िया मौसम था, ज़बरदस्त एकदम। दोपहर में भी बहुत ठंडी हवा चल रही थी। इस वीडियो से पहले वो वीडियो आ जाएगी आपके पास जिसमें हम लोग कोसी नदी के किनारे खड़े हुए थे ना, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बढ़िया मज़ा आ रहा था यार वहाँ। भीमताल के लिए यही रास्ता जाना चाहिए, और नहीं जाना चाहिए तो पूछ लेंगे किसी न किसी से। नहीं जाना तो इधर ही है खैर, पूछ लेते हैं किसी भीमताल किधर जा रहा है। ये देखिए आप हल्द्वानी, वैसे अच्छा शहर है, काफी प्रोग्रेस हो गई है। हाँ हल्द्वानी बहुत डेवलप हो गया है, पहले से तो काफी डेवलप हो गया है। पहले से तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कई साल बाद हल्द्वानी आया हूँ और पहले से कहीं ज़्यादा डेवलप हो गया है। पूछ लेते हैं किसी से नैनीताल के लिए कहाँ जाएगा रास्ता। भीमताल के लिए ये भैया भीमताल के लिए किधर जाना? भीमताल। थैंक यू। वैसे तो ज्योग्राफी मेरी बहुत अच्छी है, तो मेरे को ध्यान रहता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ, तो सही जा रहा था मैं, इधर ही जाना है। स्पेशल चिकन पॉइंट लिखा हुआ था पीछे, मुझे भूख लग रही बहुत तेज, कुछ खाएंगे अभी कहीं रुक करके। फ्रेंड्स एक जो ये वाला व्यू दिखता है ना, मुझे बचपन से ये व्यू, जैसे जब देहरादून से मसूरी के लिए जाते हैं तब सामने ऐसे पहाड़ दिखाई देते हैं, या फिर अब जैसे हल्द्वानी से नैनीताल या भीमताल के लिए जाते हैं तो ऐसे सामने पहाड़ दिखाई देते हैं। ये वाला जो व्यू होता है ना, ये बचपन से मुझे बहुत पसंद है। मतलब इतना एक्साइट करता है मुझे, इतना एक्साइट करता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर देता है। मतलब एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा होता है मेरे को बचपन से ही। मतलब मैं संभाल लेता हूँ अपने एक्साइटमेंट को, अब मैं गाड़ी चलाता हूँ, बचपन से ही चला रहा हूँ, लेकिन मतलब एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो बस है, बहुत ही ज़्यादा वाला है वो आपको भी समझना पड़ेगा। कमेंट्स में बताइएगा ये किस तरीके का एक्साइटमेंट है मेरा। और कमेंट से याद आया फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब एंड यस शेयर दिस वीडियोस टू अदर्स ऑल्सो। अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को शेयर करें। हम आपके लिए नए नए ट्रेवल्स लाते रहेंगे, ट्रिप्स पे जाते रहेंगे, बट हाँ बस ऐसे ही आप प्यार देते रहेंगे तो हमें ना मोटिवेशन मिलता रहता है। Stay tuned with Travel with Evan. फ्रेंड्स अभी रुक गया था मैं सबवे पे, दरअसल बहुत तेज भूख लग रही थी और मैं कोई अच्छा सा फूड जॉइंट देख रहा था, बस मुझे मिला नहीं, बल्कि आगे आया थोड़ा सा बढ़ के तो दिखाई भी दे गए 2-3 फूड जॉइंट। पहले जो थे वो सब बंद थे, तो मेरे ख्याल से शाम को खुलते होंगे वही 3-4-5 बजे करीब। अभी 1 बजे का टाइम था, 12:30-1 बजे का, तो कोई मिला नहीं। हालांकि अब तो 1:30 बज चुका है जब मैं वहाँ से निकल के अब भीमताल के लिए ऊपर चल रहा हूँ। तो अब फिर भी मैंने मतलब इसीलिए रुक गया क्योंकि फिर ना पता नहीं होता, जिस जगह का पता नहीं होता ना, तो जो आपको ठीक दिख जाए वहाँ रुक जाओ।
प्लस सबवे पे मुझे हमेशा भरोसा रहता है। बहुत लोगों को सबवे पसंद नहीं है, बहुत जगहों से सबवे बंद हो जाते हैं कई बार, मैंने देखा है। लेकिन हाँ, मुझे सबवे की बस एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि वो फ्रेश होता है सब कुछ, और मुझे सबवे का टेस्ट अच्छा लगता है पर्सनली। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा आपको सबवे कैसा लगता है। एक तो थोड़ा सा हेल्दी भी होता है, कुछ भी फ्राइड नहीं है। हाँ कुछ भी फ्राइड नहीं है It's all उसमें, baked. सब बेक्ड टाइप का है। एक सिर्फ एक उसकी ब्रेड में कार्ब्स है, उसके अलावा मेरे ख्याल से मेयोनीज अगर आप डलवाते हैं अपने वो 6 इंच वाले बर्गर में, वैसे सबवे में सैंडविच बोलते हैं 6 इंच सैंडविच में, तो अगर आप उसमें मेयोनीज डलवाते हैं तो मे बी शायद उसमें थोड़ा बहुत फैट्स आते होंगे, लेकिन उसके अलावा तो और मुझे लगता नहीं कि सबवे में और कुछ फैटी या उस तरीके का है जो लॉन्ग टर्म कोई गलत इफेक्ट दे आपको। मेरा वैसे तो मन था मेरा कि मैं नैनीताल चला जाऊं, लेकिन फादर ने बताया, पापा ने बताया कि आजकल नैनीताल में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, क्योंकि दिखाई भी दे रही है ऑब्वियसली समय। छुट्टियों का टाइम है, बहुत लंबी लाइन है आगे। छुट्टियों का टाइम है, हर कोई नैनीताल मसूरी यहीं जाता है। मैं सोचा कि यही ठीक रहेगा, ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि भीमताल चलते हैं और हम और आप मिलकर के भीमताल घूम लेते हैं। नैनीताल फिर कभी देख लेंगे। वैसे भी फ्रेंड्स हम लोग तो ट्रैवलर्स हैं, हम तो ऑल अराउंड द ईयर ही घूमते रहते हैं, हमें तो चलना ही है। तो हमारा एग्जैक्टली छुट्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो हाँ दीदी का ज़रूर है, क्योंकि दीदी टीचर हैं और उन्हें छुट्टी चाहिए होती है घर से निकलने के लिए। बट हाँ तो भी ये है कि जब भी छुट्टी मिलती है तो भी हम लोग जाते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग लाइन। वाकई मतलब अगर हम लोग भीमताल ना जाएं तो भीमताल तो यहाँ से 19 किलोमीटर ही है और जीपीएस 52 मिनट दिखा रहा है। बट पता नहीं वो वैसे अगर देखा जाए ना तो बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है ये आगे तक, बहुत ज़्यादा। जीपीएस दिखा रहा है 52 मिनट और 52 मिनट के साथ दिखा रहा है कितना 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर है और इस समय बज रहा है 1:34। और मुझे क्योंकि आज ही वापस लौट के आना है नीचे हल्द्वानी, क्योंकि माँ पापा हल्द्वानी में, रुकना भी हल्द्वानी में ही है। तो ये ठीक है, ये सेफ है, मतलब अभी बहुत टाइम हमारे पास अपना करा जा सकता है, भीमताल जाके वापस आया जा सकता है। हालांकि हल्द्वानी में पहुंच गया था सुबह 11 बजे, बट उसके बाद फिर वो मम्मा पापा का जहाँ उनकी मीटिंग थी वहाँ, फिर जहाँ उन्हें रुकना था वहाँ वो सारा इंतज़ाम कराते हुए रुकने वाले होटल पे वापस आके उन्होंने मतलब चेंज किया, फिर वापस छोड़ने गया। वहाँ से निकल के फिर भूख लग गई, सबवे बैठ गए। सबवे में ख्याल से आधा घंटा तो लग गया होगा दीदी, आधा घंटा करीब सबवे में लग गया। अब उसके बाद आगे को चले तो 1:30 बज चुका है, अब तो बल्कि 1:35 हो रहा है। और यहीं से इतना जाम है, आने वाली गाड़ियाँ कम है, जाने वाली ज़्यादा है। हाँ वाकई आने वाली गाड़ियाँ बहुत कम है, जाने वाली बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। यहीं से इतना जाम है तो बड़ा। और ये कार्स जब तक अपने डेस्टिनेशंस पे नहीं रीच करेंगे ना तब तक ये जाम मिलेगा। हाँ वो तो है ही, सबको अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच के ही जगह खाली होगी। फोन आ गया था एक, मुझे बड़ा खराब लगता है जब वीडियो के बीच में कॉल्स आ जाते हैं ना।
मुझे ना मेरे किसी भी काम के बीच में कुछ एकदम से कुछ होता ना, मैं बड़ी तेज खुद लगा जाती है। मतलब ऐसा नेचर है मेरा, लेकिन मैं शांत रहता हूँ, किसी को भी कुछ नहीं कहता मैं। बट है किसी का नेचर ऐसा है, किसी का कैसा है, बट मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता हूँ। आप थोड़ा सा जाम के मजे लीजिए। लाइन देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत लंबी लाइन है, बहुत ही लंबी है। पता नहीं कैमरे में कितनी दिख रही है, बहुत ही लंबी है। नीचे आर्मी का कैंप है राइट साइड में। कचरा भी सारा टूरिस्ट ही करते हैं। हाँ पता, सच में मैं अपनी वीडियो में ये बताना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, प्लीज़ आप अगर देखिए, मैं आपको एक बार बताऊँ कि आप बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें देखिएगा। ये टिश्यू है ना, इससे हाथ पोछा, ये यहाँ डाल दिया अपनी गाड़ी में, ये किसी डस्टबिन में जाएगा सीधे। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे पीछे आप डिक्की में या पीछे गाड़ी में या नीचे मतलब पैरों के पास पड़े हुए देख लोगे आप मेरी गाड़ी में, जिस समय मैं ट्रिप पे होता हूँ। सिर्फ इसी वजह से मैं नहीं फेंकता यार। एटलीस्ट पहाड़ों को मत गंदा करो यार, क्योंकि वहीं से ताज़ी हवा आ रही है सब जगह। अगर वो भी जगह गंदी हो जाएंगी, सब खराब हो जाएगा। हालांकि टिश्यू देखिए डिकम्पोज हो जाता है, इट्स अ पेपर, बट देन ऑल्सो अगर मैं ये फेंकूंगा, मुझे देख करके कोई कुछ और फेंकेगा। अभी सुबह सुबह की बात है, मैं कॉर्बेट से ही लौट रहा था, मतलब कॉर्बेट से इधर हल्द्वानी आ रहा था, तो मेरे सामने एक टिएगो चल रही थी एंड उस टिएगो का नंबर भी यूपी 15 था। तो उससे पता लग गया कि वो मेरठ की गाड़ी थी। जरूरी नहीं कि वो मेरठ में ही रहते, हो सकता कहीं और रहते हो, लेकिन यूपी 15 नंबर था उस गाड़ी का। भाई बस चल रहे हैं धीरे धीरे, जंगल को देख रहे हैं। थोड़ी देर में शीशा खुला और एक चिप्स का पैकेट बाहर आ गया, गाड़ी आगे को चल दी, जो कि डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, और चिप्स का पैकेट डिकम्पोज नहीं होगा, वो तो बर्बादी है, वो बर्बादी। मैं सच में बताऊं, जो ये काम करते हैं ना, उन्हें एक बार एक छोटा सा पैकेट का छोटा सा हिस्सा जो है, यार फिर फोन आ गया, उनसे बात करें। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो ये काम करते हैं ना, मैं लगता है उनको ना छोटा सा हिस्सा कभी काट कर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, फिर से आ गया था। मैं कह रहा था जो ये काम कर, फोन आ गया था, बहुत लंबी बात चल रही। उस चक्कर में रास्ता भी थोड़ा सा हल्का सा आगे निकल गए थे, वापस लौट के आए, फिर वापस डाउन जा रहे हम लोग। खैर मैं कह रहा था कि ये लोग जो ऐसे फेंकते हैं ना, मैं सोचता हूँ इनको ना थोड़ा सा हल्का सा ना एक पैकेट को कट करना चाहिए और उसे खा लेना चाहिए। और खा के अगर इनके पेट में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसे फेंको, मज़े से फेंको ना उसको कहीं भी। बट अगर पेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो भाई समझ जाओ कि आपको वो नहीं खाना है, फेंकना भी नहीं है। क्योंकि अगर वो कोई जानवर खाएगा तो उसके साथ दिक्कत हो जाएगी, और अगर आप खाएंगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक कि नेचर में जिनके भी पास जाएगा उनको दिक्कत होगी। ये देखिए अरे
फ्रेंड्स बहुत लंबा जाम है। कहाँ तक आ गए हम लोग? वैसे तो 4.5 किलोमीटर ही रह गया है भीमताल, पर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे 4.5 किलोमीटर तक ही जाम है, क्योंकि जीपीएस तो पूरा का पूरा रोड रेड दिखा रहा है और इसमें प्लस 14 मिनट ऐड भी कर रहा है। ऐसा ना हो कि हमें बहुत लंबा ही जाम में फंस जाना पड़े, क्योंकि इस तरीके से मुझसे नहीं चला जाता। नहीं तो फिर यू टर्न लेंगे। अगर ऐसा हो गया तो लिटरली फिर तो मैं यू टर्न ले लूंगा यार, क्योंकि ऐसे मुझसे नहीं चला जाता। बट नज़ारे अच्छे हैं। हाँ, नज़ारे अच्छे। ये मतलब जो एक बात कह दी दीदी ने, अब नहीं लूंगा मैं यूटर्न, अब तो भीमताल देख के जाऊंगा। बहुत बचपन में आया था, बहुत छोटा था जब मैं भीमताल आया था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा। और हम आए भी ऐसे थे, मतलब पेरेंट्स के साथ थे, और हम लोग नैनीताल गए थे, नैनीताल से भीमताल आए थे, और भीमताल से फिर वापस घर गए थे। देखिए क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है। और बहुत लंबा जाम है। ये देखिए, ये सारा जाम लगा हुआ है। तो जब तक यहाँ जाम लगा हुआ है आप इन नज़ारों का मजा लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, शीशा खोल के दिखाता हूँ। हाँ, बहुत क्लाउडी है, नीचे हेजी है सारा। शाम तक मेरे ख्याल से बारिश हो जाएगी। शाम तक क्या मुझे लगा, मैंने शूट करना शुरू कर दिया है। अरे यार अच्छा देखो, ये मेरे साथ ना फिर एक अजीब सी बात हुई है। मैं सोच रहा था, मैं दीदी से कह रहा था, दीदी एंगल बना लो फिर शूट करते हैं। दीदी ने शूट करना पहले शुरू कर दिया था। मेरे साथ अक्सर ऐसे ही हो जाता है। वी कैप्चर ओरिजिनल। हालांकि हाँ, वो कैप्चर ओरिजिनल के बाद एक्चुअली ऐसा है, मैं आपको बताना ये चाह रहा था। देखो जी, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये भीमताल है। आप ध्यान से पहले भीमताल देख लीजिए। मेरी वीडियो अब बननी शुरू हुई है, वीडियो अब बननी शुरू हुई है। अच्छा, हाँ, तो बस उसके बाद तो जाम ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। देखो ऐसा है, जाम बहुत ज़्यादा था, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। अब तो यह है कि आप मुझे देख लीजिए। भीमताल आपने देख ली। भीमताल के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो सबको ही पता होगा, आई थिंक लोग मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट मुझे जो पता है भीमताल के बारे में वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भीमताल क्या है फ्रेंड्स, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये माना जाता है कि जो भीम थे, क्या कहते हैं, महाभारत वाले, उनका कुछ कुंडल या कुछ यहाँ पे गिरा था, जिसकी वजह से ये इतना मतलब ऐसा भीमताल बन गया था यहाँ पे। और दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें एक और भी चीज़ है, हिस्ट्री जो है इसके पीछे, वो ये है कि भीमताल जो है ये एक ऐसी जगह पे प्लेस्ड है। भीमा इस जगह का नाम था पहले। जो जगह, ये सिल्क रूट का भी एक वे है, जो कि नीचे काठगोदाम हल्द्वानी वाले रास्ते को ऊपर तिब्बत और नेपाल तक जोड़ा करता था। तो बेसिकली इतनी ही हिस्ट्री है। माइथोलॉजी वाली भी मैंने आपको बता दी, और जो इसके पीछे यहाँ पे जो पहले चला है कभी हिस्ट्री में, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप थोड़े से नज़ारे और देख लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत डक्स बैठी हुई हैं। और पता 1 2 3 4 अलग अलग तरीके की डक्स है। 2 ब्राउन कलर में है, एक वाइट कलर में है और एक लाइट ब्राउन कलर में है। ताल को ज़रा नीचे दिखाना। एक तो बस मैं यही कहना चाहूँगा सब लोगों से कि यार आप लोग ना प्लीज़ कहीं भी जाएं, दे दो मेरे को, कोई नहीं, ये लाओ, ये देखो, ये गंदगी मत फैलाओ यार, कहीं भी जाओ ये गंदगी मत फैलाओ। जब इतना गंदगी रहेगी तो फिर कैसे, मतलब इन बर्ड्स का, इन एनिमल्स का जो यहाँ इन जगहों पे रहते हैं उनका क्या होगा यार। नॉट गुड। अब देखिए वैसे तो पता क्या है, ये जो रोड है ना ये ऐसे करके जाती है और ऐसे पूरा ऐसे सर्कल लेके ये यहाँ से ऐसे करके वापस आती है। तो ऐसे यहाँ से, ठीक है, ऐसे भी आया जा सकता है, लेकिन क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा है और मुझे जाम में ज़्यादा चलने का शौक़ नहीं है, और फ़िलहाल मेरे को यहाँ पे एक पार्किंग स्पॉट सही मिल गया था तो मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क करके मैं सोचा मैं आपको यहीं से भीमताल दिखा देता हूँ। और इस ताल में सिर्फ डक्स नहीं है बल्कि मछलियाँ भी हैं, मुझे भी दिखी, तो अच्छा है। देखिए बोटिंग वगैरह भी होती है, लोग यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं जब भी कभी आप आते हैं। देखिए अगर, हाँ ये रही देखिए फिश, और भी हैं छोटी छोटी फिशेस, वो देखो इधर पास में कोई आएगी तो दिखाऊंगी।